नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर और आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाते हैं। आइए स्क्रीन देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। हम एग्रेसिव होकर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आईटी सेक्टर को लाना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। दूसरे राज्य सरकारें होती हैं जो बहुत कुछ ऑफर करती हैं, जिससे आईटी सेक्टर वहाँ जाना चाहता है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने बड़े ग्रुप्स जैसे टेली परफॉर्मेंस, रेडिकल माइंड्स जैसे कंपनियों से लगातार हमारी बात हो रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल पे नवा रायपुर में अटल नगर में आईटी सेक्टर आ पाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार के 1 साल के भीतर हम कई हजार युवाओं को इस दिशा में काम दे पाएंगे, ये पूरा विश्वास है। इसके लिए पूरी शिद्दत और प्रतिबद्धता से तेजी से काम चल रहा है। चंद महीनों में भी आईटी सेक्टर में छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को क्वालिटेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। एक आखिरी बात, आपको लोन जो आपकी सरकार ने 8 महीने में लिए उस पर काफ़ी आलोचना हुई आपकी सरकार की, आपने अपनी बात रखी है, क्या तर्क है आपका? जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जो वित्तीय नॉर्म्स होते हैं उसमें एफआरबीएम एक्ट के तहत जो स्टेट की जीएसडीपी होती है उसके 3% तक 1 साल में लोन लिया जा सकता है। हम 5 सालों तक पूरा इसका पालन अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। टोटल लोन जीएसडीपी का 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए, फिनांस कमीशन का ये मापदंड होता है। वो हम पूरा 5 साल, जब हमारी सरकार का 5वां साल भी होगा, हम इसे सुनिश्चित करके दिखाएंगे। और डेट टू रेवेन्यू रिसीट का एक बड़ा क्राइटेरिया होता है, उसे भी सिंगल डिजिट में हम मेंटेन करके 5वें साल तक करके दिखाएंगे, जबकि ऑल स्टेट एवरेज 12-13% का है। तो सारे फिनेंशियल प्रूडेंस को हम सुनिश्चित करेंगे। और पिछले 5 सालों में माफिया राज के कारण छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के खजाने को बहुत नुकसान हुआ है। चाहे जीएसटी की मैं बात करूं, 2 जीएसटी कमिश्नर कांग्रेस काल कैसे रहे जो आज जेल की सलाखों के भीतर बंद हैं। एक्साइज में किस तरह से नकली होलोग्राम और कैश में बिक्री करके किस तरह का माफिया राज चलाया गया, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। न्यायालय में सब विषय आ चुके हैं। ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू जांच एजेंसियों पर आरोप कांग्रेस के लोग लगाते हैं। मामला तो न्यायालय का है। अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो न्यायालय पर एक तरह का आरोप है। न्यायालय से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। हर चीज़ साक्ष्यों के आधार पर होता है। चार्जशीट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। तो इस तरह के सिचुएशन में जिन्होंने माफिया राज चलाया है, चाहे जीएसटी हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे और कोई भी विषय हो, माइनिंग के विषय हो, कोल का विषय हो, जिन्होंने ऑफलाइन सिस्टम कर रखा था उसे ऑनलाइन सिस्टम करने के लिए सरकार ने काम किया है। तो जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उसे कम करने के लिए, और जहाँ पे बेहतर गवर्नेंस से टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है, बिना छोटे व्यापारियों, बिना छोटे करदाता को परेशान किए, ईमानदार टैक्स पेयर को प्रमोट करते हुए, उसको विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। जी, 8 महीने में भी कई सारी भर्तियां निकली है। लगभग 3000 से अधिक पोस्ट सैंक्शन हुए हैं। कई भर्तियों की प्रक्रिया चालू भी हो रही है। बहुत तेज़ी से आगे काम इस पर भी होगा। लेकिन मैं डेटा देना चाहूँगा कि जो 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 1,01,000 शिक्षकों की भर्ती की, जबकि पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 शिक्षकों की ही भर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई है। उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी युवा भाई बहनों की दृष्टि से भर्ती करने के मामले में भी हमेशा आगे रही है। और इन 5 सालों में भी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उचित समय पर सरकार निर्णय लेगी। कैबिनेट में भी इस विषय को रखा गया है। कैबिनेट में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी के समक्ष पूरे कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। और सरकार के निर्णय लेते ही हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन 5 सालों में कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्तियाँ होंगी। आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। हमारे इस चैनल में इसी तरह बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी डॉट लाइव के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।